एक नॉर्मल बच्चा चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, उसने 9th तक मैथ्स में फोड़ा हो या किसी और सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आया हो, क्योंकि तुझे पता है कि तेरा जब रिजल्ट आएगा ना तो उस पर तेरा नाम लिखा होगा। सीबीएसई तुम्हें सेम लेवल पे माप रहा है कि भाई तुमने 9th में फोड़ा था या 9th में कम मार्क्स लाया था या 9th में फेल होकर के किसी तरीके से पास होकर के आए हो। क्या जब तुमने 10th में इंटर किया था तो तुमने ये बोला था खुद से ना कि चाहे कुछ भी हो जाए 10th में तो फोड़ने वाला हूँ। देखो बच्चा, एक होता है कि बस मेहनत किए जा रहे हैं, और मेहनत का मतलब हम दिख रहे हैं कि भाई पूरा दिन स्कूल में बिताया, कोचिंग भी कर रहा हूँ, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन बेटा इससे जो रिजल्ट आता है ना वो केवल 50% रिजल्ट बनता है कि तुम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो और तुम्हें लगता है अरे यार क्लासेस का होमवर्क भी है, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे हम तो ऐसा होगा कि बेटा अगर होमवर्क हमने नहीं कंप्लीट किया तो अगले दिन जाकर के हो सकता है कि स्कूल वाले सर जो है वो हमें क्लास से बाहर निकाल दे। कहते हैं कि अगर क्लास 10th में कोई बच्चा आता है तो उसे जी भर के मेहनत करनी पड़ती है, यानी दिन हो, रात हो, दोपहर हो, कुछ भी, कोई भी समय हो, बस मेहनत, बस पढ़ाई करना है। क्यों भैया? क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा लाना है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। न जाने कितने ऐसे ऐसे ताने उसे हर दिन सुनने पड़ते हैं कि अगर तू ऐसे ही घूमता रहेगा, अगर तू ऐसे ही घूमता पढ़ाई नहीं करेगा तो हो सकता है तेरा रिजल्ट खराब हो जाए। और जैसा आजकल का सिनारियो चल रहा है बेटा, जैसे सीबीएसई अब पेपर को लेंदी बना रहा है, बच्चों की नजरों में वो टफ नजर आ रहा है। एक नॉर्मल बच्चा चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, उसने 9th तक मैथ्स में फोड़ा हो या किसी और सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आया हो, हर एक बच्चे को सेम क्राइटेरिया पर तौला जा रहा है, मतलब उसको मापा जा रहा है कि भाई देख तेरे अंदर काबिलियत है। तू सीबीएसई को कोई लेना देना नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि तुझे पता है कि तेरा जब रिजल्ट आएगा ना तो उस पर तेरा नाम लिखा होगा। तो किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि तेरे अंदर क्या है, तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तू स्कॉलर है, तू टॉपर है, किसी को नहीं पता है। भाई तुम मूवी अगर देखने जाता है तो मूवी से देखने से पहले ये तो नहीं बता सकता ना कि उसमें क्या हुआ है, किसी को मारा गया है कि बचाया गया है। तो वही सिनारियो तुम्हारे साथ भी है। सीबीएसई तुम्हें सेम लेवल पे माप रहा है कि भाई तुमने 9th में फोड़ा था या 9th में कम मार्क्स लाया था या 9th में फेल होकर के किसी तरीके से पास होकर के आए हो। उससे सीबीएसई को कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारे पेरेंट्स को, ना तुम्हारी सोसाइटी को। वो तो बस इतना ही बोलेगी कि तुम्हें पढ़ना है। लेकिन क्या किसी ने भी बच्चों से पूछा कि बेटा तुम्हारे 10th के रूटीन क्या होते हैं डेली के? भाई उसे अगर इतना प्रेशर उसके माइंड पर दे दिया जाएगा, जिस स्टेज में है, जहां से उसको स्टैंड करना है, कंपटीशन में इंटर करना है, जहां पर लाखों बच्चे किसी एक एक सीट के पीछे, हजारों बच्चे एक एक सीट के पीछे कॉम्पीट कर रहे होते हैं। जब आप नीट के लिए जाते हो, जेई के लिए जाते हो, यूपीएससी के लिए जाते हो, सीट जो रहती हैं वो लिमिटेड रहती हैं और लाखों बच्चों फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जब तक हम उन बच्चों को उस लेवल पर तैयार नहीं करेंगे, हम कैसे सोच सकते हैं कि भाई तेरे अंदर वो काबिलियत है, तू कर लेगा। मैं मानता हूं हर एक बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल होता है, हर एक बच्चा अपने अंदर वो काबिलियत लेकर के चलता है कि भाई वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो कर ले जाएगा। लेकिन तुमसे भी बात करना चाहता हूं मेरे रॉकस्टार, क्या जब तुमने 10th में इंटर किया था तो तुमने ये बोला था खुद से ना कि चाहे कुछ भी हो जाए 10th में तो फोड़ने वाला हूं, कुछ भी हो जाए इस बार का टॉपर मैं बन करके निकलूंगा। 9th मेरा कैसा भी रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला समय मेरा है और 10th के हर एक चीज को मैं अपने अंदर लेकर के रहूंगा और 10th फोड़ करके रहूंगा ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। मैं इस साल का टॉपर बच्चा हूं, ऐसा तुमने प्रॉमिस करके क्लास 10th में अप्रैल मंथ में स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। 1 महीना पूरा जोर से पढ़ाई किया, समर वेकेशन आ गए, उसको भी एंजॉय किया, पढ़ाई किया, सब कुछ किया। अब क्या किस बात का डर हो रहा है? जब पहला यूनिट टेस्ट खत्म हुआ तो तुम्हें लग रहा है कि थोड़े बहुत हम, किसी बच्चे को लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं थोड़ी और मेहनत करनी है। कोई बच्चा तो इसलिए बैठा है कि समर वेकेशन तो खराब चला गया था सर, पहला यूनिट का पेपर भी खराब चला गया, मार्क्स अच्छे आए ही नहीं है, होपलेस हूं। क्या हाफ ईयरली में भी कंप्लीट हो पाएगा मार्क्स? क्या हाफ ईयरली में हम 100% रिजल्ट ला सकते हैं? 90% तो ला सकते ही हैं सर, क्या वो भी हम कैपेबल नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि हाफ ईयरली बर्बाद हो जाए, फिर प्री बोर्ड बर्बाद हो जाए और मैंने जो सपने देखे थे वो भी खत्म हो जाए? ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके दूसरे साइड पर एक पॉजिटिविटी ये भी है बेटा कि अब भी समय है तेरे पास, अब भी मतलब बहुत समय है बेटा। बस तुझे अपने रूटीन में ना तेरा बदलाव करना पड़ेगा, कुछ चीजों को कमी। मैं मानता हूं बेटा कि तेरा ये जो स्टेज है ना, इस समय तू बहुत प्रॉब्लम में है, मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब तेरा रूटीन ना पैक है। सबको लगता है कि 10th वाले बच्चे करते ही क्या है,
मैं बताता हूँ क्या करते हैं भाई। वो सुबह मतलब उसको ट्यूशन, आप क्या कहते हो कि आज के अगर 8 साल 10 साल पहले की बात करें तो किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वो जो ये स्कूल वाला 8 घंटा का पीरियड, मतलब जो भी 8 घंटा 7 घंटा जो भी रूटीन रहता था, उसी में वो अच्छे से पढ़ाई करके आता था। 2-4 घंटे घर पे अपना सेल्फ स्टडी किया, उसी में वो टॉप कर जाता था। आज की जनरेशन ने उसे इतना इवॉल्व कर दिया है, आज की जो सोसाइटी है बोल बोल करके, ताना मार मार करके इतना बोल दिया है कि भाई वो सुबह उठता है तो भी उसके आंख मतलब ऐसे साफ करते हुए या पानी फेस करते हुए उसे याद आते हैं, अरे यार मैंने होमवर्क किया ही नहीं है। स्कूल जाता है, इतने भारी भारी बैग बस्ते लेकर के वहां जाता है, होमवर्क करता है। मतलब क्या कराना चाह रहे हैं हम? वो ट्यूशन 3 से 4 घंटे में वहां समय निकाल देता है। 24 ही आवर्स होते हैं ना किसी एक बच्चे के लिए। कोई भी एक, जैसे आप लोगों से बात करता हूं पेरेंट्स सर, आप लोगों से मैं मानता हूं कि ये समय बहुत कीमती है और बच्चों को हमें सिखाना है प्रैक्टिस करना, बच्चों को हमें सिखाना है मेहनत करना। और तुम्हें भी बोल रहा हूं रॉक स्टार्स, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा रूटीन क्या है? ट्यूशन तुम 3 से 4 घंटे जाते हो, स्कूल तुम 8 घंटे में निकाल देते हो। स्लीप भाई देखो 6 से 7 घंटा नींद तो कंपलसरी है, नहीं सोओगे तो फिर मेंटल एबिलिटी मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। उसके बाद आता है प्ले टाइम, खेलना भी है, फैमिली के साथ टाइम भी बताना है, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चलाना है, दोस्त को भी समय देना है भैया। 2 आवर्स उसमें भी चले जाएंगे लिमिटेड देखें तो, और 2 घंटे बचे हुए समय, मतलब 24 घंटे में देखें तो 2 घंटे कुल मिलाकर के बचता है। अब आप बताओ कि उसमें, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं चैंपियंस, तुम क्या करोगे? इस 2 घंटे में तुम स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करोगे, जो कोचिंग ट्यूशन करते हो उसका होमवर्क करोगे, या फिर तुम अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, या तुम आगे के टारगेट सेट करोगे, या तुम क्या करने वाले हो? सोच लो तुम। ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा, यकीन ना हो तो तुम कमेंट्स करके बताना बेटा, क्या तुम्हारा सच में यही रूटीन है ना? पूरा पैक्ड हो तुम, 24 घंटे में पूरा डेटा मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। अब मैं इन्हीं में से, देखो बच्चा, एक होता है कि बस मेहनत किए जा रहे हैं, और मेहनत का मतलब हम दिख रहे हैं कि भाई पूरा दिन स्कूल में बिताया, कोचिंग भी कर रहा हूं, पढ़ाई तो कर रहा हूं, लेकिन बेटा इससे जो रिजल्ट आता है ना वो केवल 50% रिजल्ट बनता है। और यही रीजन है मेरे रॉकस्टार कि तुम जो है जो सपने देख रहे हो कि 95+ मार्क्स लाना है, 100% अचीव करना है, इस बार 10th को फोड़ना है, शायद वो कहीं पीछे छूट जाएगा। अगर इसी रूटीन को फॉलो करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ तो भी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे बेटा। हमें इन्हीं रूटीन्स में थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। हमारा रूटीन यही रहे, कुछ नहीं खिलवाड़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें स्मार्ट तरीका भी अपनाना होगा। क्या करना होगा? देखिए, आपका सबसे पहला टारगेट क्या है बेटा? हाफ ईयरली एग्जाम है। मैं बताता हूं, फिर मैं आपके टाइम पर आऊंगा। सामने खड़ा है हाफ ईयरली एग्जाम्स। हाफ ईयरली एग्जाम्स में अभी तक तुमने क्या पढ़ाई करी है, यूनिट एग्जाम्स में कितने रिजल्ट आए, डजंट मैटर बेटा, सब भूल जाओ। क्या यूनिट एग्जाम में मार्क्स नहीं आया तो हाफ ईयरली में नहीं आ सकता? नहीं बेटा, 20 दिनों में भी पढ़ करके फोड़ा जा सकता है, क्योंकि बेटा हाफ ईयरली में 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर या 10 चैप्टर कोई स्कूल देता है, कोई बात नहीं बेटा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 10 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, जितना भी तुम्हारा सिलेबस होता है वो रहता है। तो सबसे पहले ना अपने आप के पूरे स्केड्यूल को ना 2 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले लिखो नोट्स पर और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। क्या? चाहे इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, एसएसटी की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, मैथ्स की बात कर ले, किसी भी सब्जेक्ट्स की बात कर ले बच्चा, तुम्हें उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक होता है कंप्लीटेड सिलेबस और दूसरा रिमेनिंग सिलेबस। लिखो एक पेज पर कि मेरा हिंदी में कितना कंप्लीट हो चुका है, मेरा एसएसटी में कितना कंप्लीट हो चुका है, मेरा साइंस में कितना कंप्लीट हो चुका है, मेरा मैथ्स में कितना कंप्लीट हो चुका है, और बचा कौन कौन सा चैप्टर है जो तुम्हारे हाफ ईयरली में आने वाले। मैं वादा कर रहा हूं बेटा कि तुम गारंटेड 95+ मार्क्स लेकर के आओगे अगर तुमने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीटेड के लिए। देखो बेटा, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो हमें अच्छे से आता है, उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर छोड़ दिया ना इसको कि सर ये तो हो गया है तो अच्छे से आता है, तो एग्जाम में यही सबसे बड़ा धोखा देगा तुम्हारा। तो बस तुम्हें क्या करना है, पूरे दिन के आधे घंटे या 1 घंटे निकालने हैं बेटा, जितने भी सिलेबस तुम्हारे कंप्लीट है ना उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे कर सकते हो? तुमने जो नोट्स बनाए हैं बेटा, जो भी क्लासेस लेते हो, कंप्लीट करते हो, नोट्स तो बनाया ही होगा। और अगर नोट्स नहीं बनाया ना मेरे रॉकस्टार, तो ये शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जो रिजल्ट, जो सपना देख रहे हो मार्क्स लाने के लिए, वहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोड़ा तुम्हारा नोट्स ही करेगा। तुम्हें लगता है कि किसी दूसरे दोस्त का नोट्स बना लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। नहीं बेटा, वो नोट्स ही बन करके रह जाएगा, एक कॉपी बन करके रह जाएगी। नोट्स तो बुक भी है बेटा, सारी अवेलेबल है, उससे पढ़ करके टॉपर क्यों नहीं कोई बन जाता। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे उसका बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा, वन शॉट
शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स क्लास 10 बाय अड्डा 247 चैनल पर सारे सिलेबस की जो है वन शॉट पड़े हुए हैं बेटा। जा करके हर एक चैप्टर को देखो, रिवाइज करो, क्योंकि बेटा जब रिवाइज करोगे तो कंप्लीटेड सिलेबस के जो भी डाउट रहेंगे वो माइंड में रिफ्रेश होते रहेंगे और यहां से तुम्हारे जो भी मार्क्स बनेंगे बेटा वो 100% बनेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा रिमेनिंग सिलेबस की। रिमेनिंग सिलेबस देखो बेटा, हो सकता है जैसे मैथ्स में मान लो कि 7 चैप्टर आ रहा है, तुमने 4 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, 3 चैप्टर बचा है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि जो इस मोमेंट पर नहीं लास्ट तक बच्चे को झेलना पड़ता है, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम की बात कर ले, मिड टर्म एग्जाम की बात कर ले, चाहे बोर्ड की बात कर ले, किसी भी 10th के कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को भी वो मतलब इतना समझ लो बेटा कि वो भोगना पड़ता है, मतलब वो बच्चा उससे निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए इस रिमेनिंग सिलेबस को ना बेटा वन शॉट के थ्रू मत देखना मेरे रॉकस्टार। अगर तुमने आदत बना ली कि हर एक सिलेबस को वन शॉट से देखना है बच्चा, अभी बहुत टाइम है, तो बेटा तू इस मझधार में फंस जाएगा और तेरा जो सपना है ना 95% का वो नहीं ले पाएगा। लिख ले, चाहे जो बोलता है ना वन शॉट से कंप्लीट कर बेटा, तू पढ़ तो लेगा, एक दो क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लेगा, लेकिन तेरा वो चैप्टर्स कभी भी क्लियर नहीं होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आज का जो पेपर है ना, तू जाकर के 25 का पेपर देखना, सीबीएसई अब एग्जैक्ट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर नहीं देता बेटा, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को घुमा करके देता है। और अगर तू वन शॉट के लेक्चर से देख रहा है बेटा, तो वन शॉट के लेक्चर में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में बुक्स कंप्लीट नहीं किया जा सकता कोई भी। वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को डेप्थ में सीखने के लिए हमें डिटेल सीखना पड़ेगा। और इसके लिए क्लास 10 बाय अड्डा 247 चैनल पर हम लेकर के आ रहे हैं बेटा लक्ष्य 2.0 बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर दिन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को शाम को 7 से 8 बजे आपको क्या मिलेगी, मैथ्स। उसी तरीके से 6 से 7 आपको साइंस मिलती है, फिर 7 से 8 आपको एसएसटी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिलता है बेटा। तो जो भी सिलेबस है ना उसको डेप्थ में सीखो, अभी टाइम है, हाफ ईयरली में भी बहुत टाइम है बच्चा, आराम से जो भी 20 दिन 25 दिन 1 महीना जो भी बचा है तुम्हारे हाफ ईयरली में, बहुत टाइम है बच्चा। हम लेकर के आ रहे हैं, डेली तुम जाओ पढ़ो, डेप्थ में सीखो बेटा। सीखने के बाद तुम्हारा दोनों का काम, यानी कंप्लीटेड वाले का भी और रिमेनिंग वाले का साथ साथ में बेटा मॉक पेपर हम करवाएंगे, तुम्हें नहीं करने की जरूरत है। तुम बस क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर बने रहो बेटा, हम तुम्हें लाइव मॉक पेपर करवाएंगे बच्चा, और तुम्हारी कॉपी भी चेक करके देंगे। तुम्हें पीवाईक्यूज निकालना है सीबीएसई की वेबसाइट से, नहीं मिलता, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है बेटा, जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने सारे पीवाईक्यूज दे रखे बेटा, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस जितना कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करो। सारे बच्चे आरडी के पीछे भागते हैं, क्यों बेटा? प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दी बेस्ट है। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यही तुम्हारे लिए बेड़ा नैया पार कर देगा। और सारे जितने भी टाइप्स के पेपर बन सकते हैं ना बेटा, वो सब तुम यहीं से कर पाओगे। ये है टॉपर्स का स्केड्यूल, जो टॉपर एक करता है कि सबसे पहले वो कंप्लीटेड को रिवाइज करता रहता है, रिमेनिंग को वो कभी भी वन शॉट से नहीं देखता, रिमेनिंग को वो डिटेल क्लास से देखता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। फिर इन दोनों बच्चे जो होते हैं, जो भी स्टेज में आते हैं, उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करता है। तुम भी करके देख लेना बेटा, अगर रिजल्ट ना बदला हाफ ईयर एग्जाम में, तो बेटा मत आना पढ़ने, मैं वादा करता हूं तुमसे। बस इतना करके 1 महीना देख लो, तुम्हारा रिजल्ट यूं बदल करके रहेगा, गारंटी बोलता हूं बच्चा। नेक्स्ट बात आता है बेटा, अब हम अपने टाइम पर आते हैं कि जो तुम्हारा दिन का पूरा स्केड्यूल है ना, उसको तुम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। तो तुम मेरे रॉकस्टार पूरे दिन में देखो बेटा, हर एक बच्चे की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक बच्चा अलग अलग वे में होता है, अलग अलग फेज में होता है। किसी बच्चे को रात में पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को इवनिंग में पढ़ना पसंद है। ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है बेस्ट टाइम पर डे का बेस्ट टाइम, यानी हर दिन का तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा, ये तुम डिसाइड करो बेटा। तुम्हें किस टाइम पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर स्कूल टाइम की बात कर लें तो 8 से 2 तुम स्कूल में रहते हो बेटा, और तुम उस स्कूल को जाने से पहले तुम 6 बजे उठना पड़ता है। कोई बच्चा 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, तो 4 से 5 रिवाइज करता है, 5 बजे से नहाना धोना तैयार होना, 7 बजे घर से निकलता है, तो 8 बजे से स्कूल पहुंचता है। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 2 बजे खत्म होती हैं, फिर 2 बजे वहां से निकलता है, 3 साढ़े 3 तक वो घर आता है। अब आधे घंटे खाना पीना खा करके फिर उसको कोचिंग जाना होता है। होम टाइम तुम्हारा क्या होता है, होम टाइम में तुम 4 से 1 बजे तक तुम्हारा होम टाइम है बेटा, 4 से 6 7 8 ये होम टाइम ऐसा रहता है कि 4 बजे तुम निकले घर से होम ट्यूशन के लिए, 8 बजे आ रहे हो, कभी 9 बजे आ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो बेटा, 9 बजे के बाद तुम 30 मिनट्स के लिए खाना पीना खाते हो, 10 बजते बजते तुम्हारा क्या होता है कि बेटा तुम इतने थक जाते हो कि तुम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, और तुम्हें लगता है अरे यार क्लासेस का होमवर्क भी है, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे हम तो ऐसा होगा कि बेटा अगर होमवर्क हमने नहीं कंप्लीट किया तो अगले दिन जाकर के हो सकता है कि स्कूल वाले सर जो है वो हमें क्लास से बाहर निकाल दे, खड़ा कर दे, पनिशमेंट दे, मारें, बेइज्जती करें, कुछ भी, उससे भी बचना है। तो बच्चा 10 बजे बैठता है, 11 साढ़े 11 तक 12 तक जो है वो अपने होमवर्क कंप्लीट करता है और फिर सो जाता है, फिर उसको 5 बजे उठेगा, फिर से वही दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है।
ये सारी चीज चलती रहती है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बेटा कि सबसे बेस्ट तरीका कि तुम इसमें भी अपना सबसे बेस्ट कैसे निकाल सकते हो। देखो मेरे रॉक स्टार, सबसे पहली चीज है ना बेटा, अपने टाइम को सेव करना सीखो। कैसे सेव करोगे उसके बाद फिर मैं वापस आता हूं। सबसे पहले टाइम को सेव करने के तरीके पर आ जाओ बेटा। देखो देखो मेरे रॉक स्टार की, अगर जब कभी भी तुम्हारे सामने कोई बोलता है कि भैया नोट्स बनाओ, अब सबसे बड़ी बच्चे की गलती क्या होती है कि उसको लगता है कि भाई स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, घर जाएंगे, बहुत सारे पेन कलर लेकर के आएंगे और उसके बाद आराम से बैठ करके जो भी है ना उसको नोट्स बनाएंगे। बेटा वो तुम्हारी नोट्स कोई देखने नहीं आएगा, वो नोट्स तुम्हें पढ़ना है। चाहे तुम्हें कलरफुल बने या ना बने, चाहे तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट हो ना हो, तुम्हें बस समझ में आ जाए, वो तुम्हारा नोट्स है। और नोट्स है वही तुम्हारा सबसे बेस्ट नोट्स है बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं जब तक कलरफुल नहीं बनाऊंगा, तुम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी को दिखाना नहीं है, तुम्हारा नोट्स जो है वो प्रिंटेड नहीं होगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा है कोई कि नहीं भाई तुम नोट्स बनाओगे तो मैं तुम्हें मार्क्स दे दूंगा। नहीं मेरे रॉकस्टार, तो जिस समय जो क्लास देख रहे हो उसी समय उसका जो भी तुम्हारे थॉट्स में, माइंड में, रिमेनिंग में जो भी नोट्स बनता है ऑन द स्पॉट बनाओ बेटा। राइटिंग की तरफ भी मत ध्यान जाओ, बस नोट्स तुम्हारी होनी चाहिए और वो उसी समय होनी चाहिए जब तुम्हारी क्लास चल रही हो, चाहे स्कूल की चल रही हो, चाहे ट्यूशन की, कोचिंग की, कहीं की भी चल रही हो बेटा, वहां पर उसी समय नोट्स बनाओ। तो जो बच्चा घर आकर के 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट, जैसे 10 से 12 रात को क्या करता है, वो नोट्स बनाता है, कंप्लीट करता है, वो बच्चा अगर उसी समय नोट्स कंप्लीट कर ले किसी भी में, तो वो 1-1.5 घंटा बच सकता है बेटा, वहां से तुम बचा लो। स्कूल में कोई क्लास खाली, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कोई स्कूल पीरियड खाली रहता है, कोई टीचर्स नहीं आते हैं, लंच होता है। मैं मेरी बात बताऊं बेटा, मैं भी जब क्लास 10th में ना था तो मेरे 20 मिनट के लंच पीरियड होते थे बेटा। उस 20 मिनट में मैं फर्स्ट हाफ के सारे, मतलब जितने भी सारा में तो नोट्स नहीं लिखवाते थे वो लोग, जो भी प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट कर लिया, वो तो उसी समय कंप्लीट हो जाती थी। हिंदी की जो पढ़ाते थे क्वेश्चन आंसर अगर लिखवाते थे तो उसी समय लिख लिया, वो भी कंप्लीट। अगर कुछ बचा खुचा रहता था जो होमवर्क देते थे, जैसे 5 क्वेश्चन मैथ्स के दे दिया कुछ भी, तो हम क्या करते थे, उस 20 से 25 मिनट का जो टाइम पीरियड होता था लंच का, हम नहीं जाते थे खेलने। उस 20 से 25 मिनट में हम फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लेते थे और सेकेंड हाफ में मुझे कोई ना कोई टाइम पीरियड, मतलब कोई ना कोई क्लासेस कभी ना कभी खाली मिल जाती थी। तो उसमें क्या होता था, पूरे दिन का रिविजन कर लेता था मैं। तो मैं जब घर आता था ना तो मेरे पास पूरा शेड्यूल टाइम बच जाता था। तो जो खाली पीरियड है उसमें बातचीत करने के बजाय तुम पूरे दिन का क्या करो, यूटिलाइज करो कि तुम्हारा स्कूल में जो पढ़ाया गया है, जो होमवर्क है, ट्यूशन का कुछ है, उसको उसी समय ऑन द स्पॉट कंप्लीट कर लो बेटा, वहां टाइम बच जाएगा। मोबाइल, चैट, फ्रेंड्स, घर आने के बाद आधा घंटा 1 घंटा दूसरे दोस्तों से बात करते हो कि अरे यार आज स्कूल में ऐसा हुआ, उसने वैसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। क्यों बात करना है बेटा, इंस्टा क्यों चलाना है, रील्स क्यों बनाना है? यही वो समय है जहां पर तुम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हो बेटा और डीमोटिवेट फील करते हो, डिप्रेशन में जाते हो। यही वो समय है जो 1 घंटा, आधा घंटा बोलते हो 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, 10 मिनट टीवी देखता हूँ, और कब 1 से 1.5 घंटे में बदल जाता है कोई नहीं जानता। और जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद तुम कोचिंग वगैरह चले जाते हो, कोचिंग से आते हो फिर मोबाइल में घुस जाते हो। तो बेटा तुम्हें इसको बचाना पड़ेगा। चलाओ, दोस्तों से बात करो, लेकिन टाइम फिक्स कर लो कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अवॉइड घूमना फिरना, टाइम वेस्ट करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, किसी रिलेटिव्स के शादी फंक्शन में जाना, सब अवॉइड कर दो बेटा, यहां से तुम्हारा टाइम बच सकता है। वापस आते हैं तो ये जो है आपको, अब बेटा तुम्हारा सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि तुम क्या करोगे मेरे रॉकस्टार, की स्कूल जा रहे हो तो सारा चीजें करते रहो जिस तरीके से जो मैंने बताया है। अब तुम इससे बेस्ट एफर्ट कैसे निकाल सकते हो? देखो बेटा, मान लो तुम्हें मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं होते, तो एक पेज पर लिख लो, पेज निकाल लो, इस तरीके से पेज पर लिख लिया, पेज को फोल्ड किया बेटा, और फोल्ड करने के बाद पॉकेट में रख लो। जहां भी जो भी समय मिलता है थोड़ा सा निकाला, रिवाइज करा, थोड़ा कोई भी सब्जेक्ट्स का कोई एक क्वेश्चन आंसर लिख लो बेटा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा साथ के साथ, जैसे मान लो आप मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हो, मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो, बुक्स वगैरह कुछ भी है, किसी के दोस्त के साथ जा रहे हो, या कुछ मतलब कभी भी कुछ भी कर रहे हो, टहलने के लिए भी निकल रहे हो बेटा, तो भी एक पेपर का एक क्वेश्चन आंसर लिख लिया, बस देखते जाओ, देखते चले जाओ, तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा। तो छोटे छोटे अप्रोच से ही तुम बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते चले जाओगे बेटा। दूसरी बात कि अगर तुम्हें लगता है कि पूरे वीक स्कूल जाना है बेटा, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी बेटा, आज के टाइम पर पूरा वीक जो जाता है शायद वो इन्हीं उलझनों में बजा रह जाता है बेटा, और उसके रिजल्ट नहीं बनते। तो तुम ट्राई करो 7 दिन में से 5 दिन स्कूल जाना है, 2 दिन रेस्ट करना है, 1 दिन तो संडे मिल जाता है, 1 दिन और ऑफ कर लो। तो बेटा 1 से
से 2 दिन एक वीक में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्कूल जाना छोड़ना है। इससे क्या होगा कि बेटा पूरे दिन तुम बैठ करके पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि स्कूल में तुम्हें भी पता है बेटा कभी कभी टाइम पास होता है। तो इससे अच्छा 1-2 दिन की छुट्टियां लगा लो। इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो भी वीक का बचा हुआ खुचा काम रहेगा उसको कंप्लीट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। और रिविजन मस्ट है बेटा, रिवाइज कर लोगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली तुम्हारे हक में आएगा। तो ये छोटी छोटी अप्रोच जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है बेटा, इनमें अगर तुमने ध्यान से परिवर्तन कर लिया, मेरा वादा है मेरे रॉकस्टार की हाफ ईयरली भी फोड़ोगे, अपना मिड टर्म के फोड़ने के बाद तुम प्री बोर्ड भी फोड़ोगे, और बोर्ड में तो तुम तहलका मचाने वाले हो मेरे रॉकस्टार, अगर तुमने अभी से ये चीजें कर ली। ठीक है बेटा, तो ये सारे जो भी मैंने चीजें बताई हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बेटा। उनको बताना कि अगर अपनी लाइफ में वो इस तरीके से फेस कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, तो वो इससे भी उबर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर जो क्लासेस चल रही हैं एक बार उसको विजिट जरूर करके देखना बेटा, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद बेटा।